गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योमेट्री का 27th लेक्चर लेकर के आया हूं और ये ट्रायंगल का 16th पार्ट होगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर में हमारा थ्योरम 7.6, 7 और 8 पर डिपेंड्स एक क्वेश्चन हुआ था और उसी पर डिपेंड्स आज हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। वो है प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। पहले हम फिगर बना लेते हैं बच्चों, एक फिगर बना लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। और तो इसमें कहता है ये है कि प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। तो पहले तो गिवन में पहले डाल दीजिए, गिवन में आपको जो लिखना है उसको डालिए। तो पहले लिख लीजिए ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। टू प्रूव में देख लीजिए, इसमें 3 ठो प्रूव करना है। ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी। सेकंड प्रूव करना है बी सी माइनस ए सी लेस देन ए बी। और एक और प्रूफ करना है बी सी माइनस ए बी लेस देन ए सी, ये प्रूफ करना है। चलिए बच्चों, एक कंस्ट्रक्शन इसमें हमको करना होगा, अब ये देख लीजिए कि कंस्ट्रक्शन हमारा क्या होगा। तो कंस्ट्रक्शन में करना क्या है कि ए सी पर एक पॉइंट ऐसा हम लेते हैं ताकि ए बी और वो हमारा इक्वल होना चाहिए। पहले हम पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हम ये डी ले लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, टेक अ पॉइंट D on AC such that AB equals to AD, और उसके बाद ज्वाइन B और D को ज्वाइन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन अब हमारा आ जाइए प्रूफ में। अब प्रूफ में क्या होगा सो देख लेते हैं। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। एक सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं 1, 2, 3 और 4। लिखना कम पड़ेगा इसलिए हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं। प्रूफ में आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी इक्वस टू ए डी, तो एंगल 1 इक्वस टू हो जाएगा एंगल 2 के हो जाएगा। और फिर देखिए एंगल 3 जो है वह एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल 3 इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल ए बी डी के लिए एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। और फिर इसमें देख लीजिए, फिर 2 जो हमारा है, अच्छा पहले हम लोग लिख लेते हैं एंगल 3। तो एंगल 3 जो होगा सो ये एंगल और ये एंगल के सम के इक्वल होता है, तो एक 2 हम हटा चुके हैं। तो एंगल 3 जो है सो एंगल 1 से ग्रेटर हो जाएगा। इसको हम 1 कर देते हैं।
और फिर क्या करते हैं, एंगल 2 इज़ एक्सटीरियर एंगल फॉर, फिर 2 जो है वह एक्सटीरियर एंगल है BCD के लिए, ट्रायंगल BCD। तो क्या होगा कि ये एंगल 2 यहाँ लिख देते हैं, एंगल 2 चाहे लिख लीजिए, अट जाएगा यहाँ पर, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4। तो 2 की जगह पर तो हम एंगल 1 लिख सकते हैं, तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4, ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया। तो इसको 1 कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 जो है वह 1 से ग्रेटर है और 1 4 से भी ग्रेटर है, तो 3 जो है सब 4 से ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 4 जो है वह लेस देन एंगल 3 है, एंगल 4। तो इन ट्रायंगल BCD में आ जाइए, इन ट्रायंगल BCD इसमें आ जाइए। तो एंगल 4 के सामने का साइड हो गया CD लेस देन, और 3 के सामने का साइड हो गया BC। अब CD को हम लिख सकते हैं AC माइनस AD लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और फिर देखिए बच्चों, AC हम रहने देते हैं और AD के जगह पर हम AB कर देते हैं, वो हमारा लेस देन BC हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो है वो हमारा प्रूफ हो गया, AC माइनस AB लेस देन BC। तो अब दोनों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप सिमिलरली जो है वह लिख डालिए। तो यहाँ सिमिलरली करके लिख लीजिए, सिमिलरली BC माइनस AC लेस देन AB और BC माइनस AB लेस देन AC। तब BC माइनस AC लेस देन AB और BC माइनस AB लेस देन AC, ये हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रूफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सो ज़रा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, प्रूव दैट sum of all 3 sides, prove that sum of all 3 sides of a triangle is greater than twice the median
मीडियन। आ जाइए, पहले हम एक फिगर पहले बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल ABC है, ए है, बी है, सी है। एक मीडियन हम खींच लेते हैं, ये मीडियन को यहाँ से हम मिला देते हैं, ये हमारा मीडियन हो गया। इसको हम डी ले लेते हैं। तो पहले क्या कीजिए, गिवन में लिख लीजिए, गिवन में क्या है सो देख लीजिए। गिवन में आपका है ABC इज अ ट्रायंगल, ABC is a triangle, ABC is a triangle, AD is median, AD is median, AD is median। टू प्रूव में आ जाइए, टू प्रूव में आ जाइए। AB प्लस AC प्लस BC ग्रेटर दैन 2AD हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD AB प्लस BD, AB प्लस BD ग्रेटर दैन AD, और इन ट्रायंगल ACD AC प्लस CD, ये ग्रेटर दैन AD है। इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट कर देते हैं, इसको हम सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, AB प्लस BD प्लस AC प्लस CD, ये ग्रेटर दैन AD प्लस AD। तो करते अब क्या है कि AB प्लस AC को एक साथ कर देते हैं और BD और CD को एक साथ कर देते हैं, ये 2AD हो गया। उसके बाद AB प्लस AC प्लस BD प्लस CD, ये हमारा BC हो गया, ये ग्रेटर दैन 2AD हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। अब बच्चों, अब ज़रा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सो जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स, प्रूव दैट द सम ऑफ any two sides of a triangle is greater than
greater than twice the median drawn to the third side, drawn to the third side, क्वेश्चन हमारा हो गया प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। अब आ जाइए, पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। एक फिगर हमने बना लिया और उसके बाद करना क्या है कि इस मीडियन को पहले मिला दीजिए यहाँ से। ये हमारा मीडियन हो गया, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। चलिए तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है, टू प्रूफ करना है, पहले लिख लीजिए। गिवन क्या है ये देख लीजिए। गिवन में हो गया ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज अ triangle in which AD is median, टू प्रूफ में आ जाइए। टू प्रूफ में क्या होगा सो देख लीजिए। ए बी प्लस ए सी ग्रेटर दैन 2AD। ध्यान से जरा क्वेश्चन को देखिए। प्रूव दैट द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड हमारा BC हो गया। तो AB प्लस AC जो है वो ग्रेटर हो गया 2AD के। कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में ज़रा देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि AD को जो है थोड़ा सा हम आगे की तरफ इसको हम डेवलप कर रहे हैं, थोड़ा सा डेवलप कर दिए और इतना इसको डेवलप किए हैं E तक, सच दैट AD और DE आपका इक्वल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। यहाँ से हमने मिला दिया तो कंस्ट्रक्शन को पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोड्यूस AD टू E such that AD इक्वल्स टू DE और फिर ज्वाइन C और E को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में क्या होगा सो देख लीजिए। अब इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, इसमें क्या होगा, BD CD के इक्वल हो जाएगा। BD CD के इक्वल होगा AD DE के इक्वल होगा, AD DE के इक्वल होगा और एंगल ADB ये हमारा हो जाएगा एंगल EDC के इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CED के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो AB इक्वल्स टू क्या होगा, C हो जाएगा।
ए बी इक्वस टू सी हो गया। अब ज़रा देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ए सी ई, इसमें ए सी और सी प्लस सी ई ग्रेटर देन ए ई, तो ए सी और सी ई की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ये ग्रेटर देन, और ए डी ए ई की जगह पर हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी ई लिख सकते हैं। तो अब इसको आगे पीछे कर देते हैं, तो ए बी प्लस ए सी ये ग्रेटर देन ए डी प्लस ए डी होगा। अब यहीं पर यहाँ लिख लेते हैं ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AD। हमको लगता है कि यही शायद प्रूफ करना था, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AD। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सो ज़रा सा देख लीजिए। एक बात बच्चों मैं ये कह देना चाहता हूँ कि किसी भी लेक्चर को जब देखते हैं तो सारा लेक्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। किसी एक को यदि आप देखते हैं तो यह नहीं समझिए कि वो समझ में आ गया। अब जैसे ये जो लेक्चर जो स्टार्ट हुआ है इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल, तो सारा वीडियो को जब आप देखेंगे ध्यान से तब सारी बात समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, मैं अब एक और क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, और मेरे लेक्चर का, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है सो पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट all line segments drawn from a given point not on it the perpendicular to the line segment, line segment is the shortest, माने कोई भी लाइन सेगमेंट है उससे आउटसाइड एक पॉइंट है, वहाँ से कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जो सब अगर परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं वह सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगा, ये हमको प्रूव करना है। अब ज़रा देख लीजिए, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक ए बी एक लाइन ले लेते हैं, और ए बी लाइन हमने ले लिया, और एक पॉइंट है आउटसाइड में, वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया। ये पॉइंट P है, ये Q। एक पॉइंट और कहीं पर R ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं कि मिला देते हैं इसको, ठीक है ना। इसको हमने मिला दिया। अब ज़रा देखिए गिवन क्या है सो देख लीजिए। गिवन में हमारा है क्या कि ए लाइन ए बी, ए लाइन ए बी and a point P and a point
P outside it, PQ परपेंडिकुलर है AB पर एंड R is other than Q, R is other than Q. To prove में क्या हो गया, PQ परपेंडिकुलर AB, PQ परपेंडिकुलर AB, प्रूफ में हो गया। तो प्रूफ यही करना है, प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में क्या है सो देख लीजिए। इन PQR, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, PQ परपेंडिकुलर है AB पर, तो Q जो हो जाएगा वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और Q जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा कि P और R, एंगल P और एंगल R जो होगा वह भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यह क्लियर हो गया, क्लियरली एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R, और Q के सामने का साइड PR है, तो PR ग्रेटर देन R मतलब PQ। इसका मतलब ये हो गया कि PQ लेस देन PR। इसका मतलब ये हो गया कि PQ जो है PR से छोटा है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, दैट इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द गिवन लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट फ्रॉम P टू AB। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें क्या लगा हुआ है, दैट इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम P टू द गिवन लाइन is the shortest of all line segment, shortest of all line segment from P to AB, from P to AB। ये हमारा दैट इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द लाइन टू द गिवन लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम P टू AB। क्लियर है बच्चों? आज मेरा लेक्चर यहीं पर समाप्त हो रहा है। लॉट ऑफ थैंक्स।